नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 47। यह कार्यपत्रक 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिवीजन। क्योंकि हम ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं तो अब हम सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुनरावृत्ति। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने सूरदास के पद की पुनरावृत्ति की, यानी कि पिछले कार्यपत्रक में हमने सूरदास के पद की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन किया था। इस तरह इस कार्यपत्रक के द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पाठ की पुनरावृत्ति कर सकेंगे। तो आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति करेंगे, जिस चैप्टर को हमने पहले काफी ज्यादा एंजॉय किया था। तो चलिए अब पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देख लेते हैं कि आज हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, यानी कि परशुराम जी जब क्रोध कर रहे थे तो राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी, यानी राम जी के स्वभाव की और लक्ष्मण जी के स्वभाव की, दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने अपने शब्दों में लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। आपको बोला गया है संवाद की शैली में ही लिखना है, ऐसे नॉर्मल फ्लो में आंसर नहीं लिखना, संवाद के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको भाव स्पष्ट करना है। पहला भाव है, बिहसी लखुन बोले मृद बानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुन पुन मोह दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मुझे शायद इस तरह की चीज़ें पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग ही लग रहा होगा। तो इसका हमें भाव स्पष्ट करना है, यानी आंसर लिखना है। अगला पूछा गया है सेकंड हमसे, यहाँ कुंभटिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो ये है आपका सेकंड, और ये सेकंड पंक्तियों का भी आपको भाव स्पष्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न जो है वो हमसे पूछा गया है, गतिविधि का है ये, यानी एक्टिविटी का। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है काम, ये गलत है, यहाँ पर होगा कम, काम नहीं होगा। तो कम नहीं आंकना चाहिए। यह शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर एक कहानी लिखिए। यानी कि इसी शीर्षक पर कि दूसरों की क्षमताओं को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, इसी शीर्षक पर आपको अपनी एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो आप चाहें तो अपनी कहानी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी कहानी भी लिख सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर। उससे पहले देख लेते हैं कोविड के संदर्भ में हमें एक छोटा सा नोटिस दिया गया है यहाँ पर कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएवी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। आपको क्या करना है, मास्क को पहनना है। मास्क आपकी सुरक्षा करता है, और आपको पता है थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है, 20 सेकेंड तक हाथ धोना है और अच्छे से हाथ धोना है। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको सैनिटाइजर अपने साथ कैरी करना है। इस तरह की बेसिक कुछ रूल्स हैं कोविड के संदर्भ में, जिसे आप फॉलो करेंगे और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर्स। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। नंबर 1, लक्ष्मण जी ने कहा, श्री राम ने इस धनुष को नया समझकर छुआ था, परंतु पुराना और कमजोर होने के कारण यह टूट गया। यानी कि लक्ष्मण जी ने यह कहा कि राम जी ने इस धनुष को यह सोचकर छुआ था कि यह नया और मजबूत है, पर यह तो छूते ही टूट गया क्योंकि यह बहुत ही पुराना और कमजोर था। दूसरा तर्क दिया, लक्ष्मण जी के अनुसार धनुष के टूट जाने पर उन्हें किसी प्रकार के लाभ हानि
नहीं दिखती। यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं अगर ये धनुष टूट भी गया तो इससे क्या नुकसान हुआ, किसी का कोई नुकसान या फायदा तो नहीं हुआ। और जब किसी का नुकसान या फायदा नहीं हुआ तो इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी राम जी और लक्ष्मण जी के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। तो उसका उत्तर है श्री राम बहुत ही शांत, धैर्यवान और मृदुभाषी थे। ये मृदुभाषी का मतलब होता है जो मीठा बोलते हैं। जबकि लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, यानी लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी गुस्सा आता था। राम ने परशुराम के क्रोध करने पर विनम्रता के साथ उत्तर देते हुए उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, जबकि लक्ष्मण जी ने परशुराम के क्रोध करने पर व्यंग करते हुए इतनी छोटी सी बात पर हंगामा ना करने के लिए कहा। यानी राम जी क्या कह रहे थे, राम जी परशुराम जी को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे प्यार से बात करके, और लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, गुस्सा करके उनसे कह रहे थे कि धनुष ही तो टूटा है, इतनी छोटी सी बात पर आप हंगामा क्यों कर रहे हैं। यानी उनके गुस्से को और भड़का रहे थे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग थी, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए, यानी संवाद की फॉर्म में लिखना है। तो परशुराम जी बोलते हैं शिव जी के इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। यानी कि परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ रहा है और उन्होंने कहा है शिव जी के इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, किसमें इतनी हिम्मत जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। तो राम जी कहते हैं हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई दास होगा, यानी कि आप ही के जैसा आपका कोई शिष्य होगा। तो परशुराम जी कहते हैं सेवक वह होता है जो गुरु की सेवा करे, दुस्साहस नहीं। जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो युद्ध करना पड़ेगा। यानी कि परशुराम जी क्या कहते हैं, सेवक वह होता है जो गुरु की सेवा करे, दुस्साहस नहीं। दुस्साहस मतलब जो गलत काम ना करे। जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे, यानी कि जो सेवक हो और वो शत्रु के समान व्यवहार करने लगे उससे तो युद्ध करना पड़ेगा। यानी कि परशुराम जी युद्ध के लिए ललकार रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने धनुष को तोड़ा है। और धनुष किसने तोड़ा है, राम जी ने तोड़ा है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों को हमें पढ़ना है और उसके बाद भाव स्पष्ट करना है। हमारी पहली पंक्ति है बिहसी लखुन बोले मृद बानु। नाम से ही पता चल रहा है बिहसी मतलब होता है प्यार से, लखन मतलब लखन यानी लक्ष्मण जी, बोले यानी शब्द बोले उन्होंने, मृद बानु प्यार से मुस्कुराते हुए बोले। तो बिहसी लखुन बोले मृद बानु, अहो मुनीस महाभट मानु। क्या बोला उन्होंने, अहो मुनीस यानी कि हे मुनि, महाभट मानी यानी कि आप तो महाभट हैं। कैसे हैं आप तो महाभट हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कोठारू। आप पुनि पुनि मतलब होता है बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखाते हैं, कोठारू मतलब फरसा। उन्होंने कहा बार बार मुझे फरसा क्यों दिखाते हैं, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। ऐसा लगता है, चाहत मतलब आप चाहते हैं, उड़ावन मतलब उड़ा देना, फूक मतलब फूक मारकर, पहाड़ू मतलब पहाड़। यानी ऐसा लगता है कि जैसे आप फूक मार के पहाड़ को उड़ा देंगे। तो इसका उत्तर है इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप बार बार मुझे इस फरसे को दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति है हमारी, यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुंभड़ बतिया कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर कमजोर कोई नहीं है, कच्चा फल कोई नहीं है। किसको कह रहे हैं ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से। जे तर्जनी देख मरी जाही। उन्होंने कहा जो तर्जनी को देख के मर जाए, इतना कमजोर यहाँ कोई नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं खचू कहाँ सहित अभिमाना। उन्होंने कहा कि ये जो कुठारू मतलब ये जो आप फरसा दिखा रहे हैं इसको देखकर कोई डर जाए, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। मतलब और परशुराम जी के अभिमान को तोड़ने के लिए अपने साहस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मण जी। तो इसका उत्तर है इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कुम्भड़ के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है।
अर्थात वह कमजोर नहीं है जो किसी के डराने से भयभीत हो जाए। लक्ष्मण जी ये बात परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। यानी कि लक्ष्मण जी ने ये बात इसलिए कही है कि वो परशुराम जी के जो अभिमान है उसको चूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है वो है दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर एक कहानी लिखिए। यानी कि किसी की दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, इसके ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है अपनी कल्पना करके। तो मैंने लिखी है एक छोटी सी स्टोरी, आप इसको भी लिख सकते हैं, आप स्वयं की भी लिख सकते हैं। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन अक्सर छोटी बहन की क्षमताओं को नहीं समझती थी तथा उसे डांटती रहती थी। कुछ सालों बाद छोटी बहन अपने कार्यों में सफल हो गई तथा बहुत धनवान हो गई। तब बड़ी बहन को एहसास हुआ कि छोटी बहन की क्षमताओं को उसे कम नहीं आंकना चाहिए था। हमें किसी की भी क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है, यानी कि प्रतिभा हर व्यक्ति में होती है, ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। अब आप सोचेंगे क्या आप में कोई प्रतिभा है? जी हाँ, आप में भी कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर है और बहुत ही खास प्रतिभा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होता, जो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी इस दुनिया में होगा उसके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो हर इंसान को अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए और उस टैलेंट पर काम करना चाहिए। वो भविष्य में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है अगर उसने अपने टैलेंट को पहचाना है और उसके ऊपर काम किया है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी अगली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।